Hello, my dear student. Myself, Mr. Raghavan Sharma, Assistant Professor, ITM GOI, Gwalior. Today, I will be discussed about volumetric strain of a cylindrical rod या cylindrical bar. तो ये लेक्चर डिस्कस करने से पहले हमने इसके पहले कुछ प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस किए हैं। उसमें हमने डिफरेंट आपके जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इसके पहले के जो चैप्टर है वो मैंने उसमें कवर किए हैं। इस टॉपिक को आप डिस्कस करने से पहले, इस टॉपिक को देखने से पहले आप वो पुराने जो हमारे वीडियो लेक्चर LMS पर और जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उनको आप देख कर आएंगे तो इसको आपको अच्छे से समझ में, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं तो वो अच्छे से समझ में आपको आएंगे। इस वीडियो लेक्चर के लिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आउटलाइन, इसकी क्या क्या आउटलाइन हो सकती हैं। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, इसके क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए सिलिंड्रिकल रॉड। इसके बाद हमारा एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे इसके अंदर, और फिर एक्सरसाइज करते हैं जैसे MCQ बेस्ड, जो भी आपके पुराने प्रीवियस ईयर में जैसे गेट हुआ आपका, PSU और या जो भी आपका ES के एग्ज़ाम जो होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें भी जो आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट बुक और रेफरेंसेस। तो सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम क्या क्या होंगे। तो स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, ऑफ ए सिलिंड्रिकल रॉड, एंड स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हम इसमें देखते हैं। अब इसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए सिलिंड्रिकल रॉड। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ सिलिंड्रिकल रॉड। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर सिलिंड्रिकल रॉड निकालने के लिए हमने ये रॉड लिए। इसका डायमीटर क्या है, D है, और इसकी लेंथ क्या है, L, ठीक है। आफ्टर द अप्लाइंग एक्सियल टेंसाइल लोड P, ठीक है, रॉड विल बी इंक्रीज L प्लस डेल L, ठीक है, एंड डायमीटर विल डिक्रीज D माइनस डेल D, ठीक है। तो फाइनल लेंथ, सबसे पहले इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड कितना है, L, एंड फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड कितना है, ये फाइनल डायमीटर ऑफ द रॉड D। फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड L प्लस डेल L, एंड फाइनल डायमीटर ऑफ द रॉड D माइनस डेल D। नाउ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द रॉड, now original volume of the rod क्या होगा, V इक्वल टू π/4 D स्क्वायर इंटू L। देन फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रॉड, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रॉड, इसका कितना होगा, π/4 D स्क्वायर। तो फाइनल डायमीटर क्या था, D माइनस डेल D का होल स्क्वायर इंटू L प्लस डेल L। इसका क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। अब इसको अगर हम क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, π/4 इंटू ये A माइनस B का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, तो इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो D स्क्वायर प्लस डेल D स्क्वायर, ठीक है,
माइनस 2d इंटू डेल डी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बाद एल प्लस डेल एल, ए रख दिया मैंने। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसके अंदर करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा π/4 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करो अंदर तो डी स्क्वायर एल प्लस डेल डी स्क्वायर इंटू एल माइनस 2d डेल डी इंटू एल। इसका मैंने इसमें तीनों में मल्टीप्लाई किया, तीनों टर्म में, ठीक है। इसके बाद प्लस इसका करो डेल एल का अंदर मल्टीप्लाई तो डी स्क्वायर डेल एल प्लस डेल डी स्क्वायर डेल एल, ठीक है, ये आ गया, और माइनस 2d इंटू डेल डी इंटू डेल एल, तो ये आ गया आपका पूरा फाइनल, ठीक है, मल्टीप्लाई होके। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपकी स्मॉल टर्म है हाई तो उनको क्या कर देंगे, जैसे स्मॉल टर्म का मल्टीप्लिकेशन और क्या होगा, स्मॉल होगा, तो इनको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा बचेगा क्या, जैसे इसका ये स्मॉल टर्म का होल स्क्वायर, तो इसको निगलेक्ट कर दो आप। इसके बाद ए, इसको निगलेक्ट कर दो, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सी टर्म, ए वाली टर्म, तो इसको कर दो निगलेक्ट, तो बचेगा क्या, π/4 डी स्क्वायर एल माइनस 2d इंटू डेल डी इंटू एल, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, डी स्क्वायर डेल एल, तो ये आपका फाइनल बच गया। ये कौन सा वॉल्यूम हो गया आपका, ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया। अब चेंज इन वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम आपका क्या आया है, फाइनल वॉल्यूम क्या आया है आपका, π/4 डी स्क्वायर एल माइनस 2d एल इंटू डेल डी प्लस डी स्क्वायर डेल एल, ये आया आपका फाइनल वॉल्यूम। और इनिशियल वॉल्यूम क्या था, π/4 डी स्क्वायर एल, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम माइनस जो ओरिजिनल वॉल्यूम है आपका, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका फाइनल वॉल्यूम था वो क्या है, π/4 डी स्क्वायर एल माइनस 2d इंटू एल इंटू डेल डी प्लस डी स्क्वायर डेल एल माइनस फाइन, ये आपका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, π/4 डी स्क्वायर एल, ये आ गया आपका। इसके बाद इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, π/4 डी स्क्वायर एल माइनस π/4 2d इंटू एल इंटू डेल डी प्लस π/4 डी स्क्वायर डेल एल माइनस आपका ओरिजिनल वॉल्यूम जो था आपका डी स्क्वायर एल, ठीक है।
ए आ गया। अब इसको क्या करो आप, इसको और ये टर्म दोनों प्लस माइनस की कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो फिर बचेगा क्या, बचेगी कौन सी टर्म, बचेगी आपकी कौन सी टर्म, ए पॉजिटिव वाली मैं पहले लिख लेता हूँ, डी स्क्वायर इंटू डेल एल, ठीक है, और माइनस पाई बाई 4 2d इंटू एल डेल डी। ये टर्म आपकी इसमें से निकल के आई है। अगर हम पाई बाई 4 को बाहर निकाल लें, पाई बाई 4, तो अंदर क्या बचेगा, डी स्क्वायर एल माइनस 2d इंटू एल डेल डी, ये बचेगा, ठीक है। अब ये आ गया आपका चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या आ गया, डेल भी आ गया आपका चेंज इन वॉल्यूम। तो आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है आपको पता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम आपका था वो क्या था, पाई बाई 4 डी स्क्वायर डेल एल 2 माइनस 2d इंटू एल इंटू डेल डी अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, ये आपका आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसमें से कौन कौन से टर्म आपकी कट रही हैं उसको बाहर निकाल लो। तो ये तो सबसे पहले पाई बाई 4 से पाई बाई 4 जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ से हम क्या बाहर ले लें, इसका हम दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका डी स्क्वायर डेल एल अपॉन डी स्क्वायर एल माइनस 2d इंटू एल इंटू डेल डी अपॉन डी स्क्वायर इंटू एल। अब इसमें से डी स्क्वायर कट जाएगा और एल से एल कटेगा, ठीक है, एक डी से एक डी कटेगा। इसके बाद बचेगा क्या, बचेगा आपका डेल एल अपॉन एल माइनस 2 डेल डी अपॉन डी, ये आपका क्या है, इक्वल टू ई भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर सिलेंड्रिकल रॉड। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में के जो भी न्यूमेरिकल होते हैं इससे ये डायरेक्ट सॉल्व होते हैं, क्योंकि अब उसमें न्यूमेरिकल के लिए हम इसको ड्राइव करने के लिए तो बैठेंगे नहीं वहाँ पे, तो इसलिए ये हमको क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। बात क्लियर है, इसको आप देख सकते हो। इसके बाद इसका एक छोटा सा जो न्यूमेरिकल है वो हम डिस्कस करते हैं, ये आपके आरजीबी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, ये आपको दिख रहा होगा। ए सिलेंड्रिकल रॉड 5 मीटर लॉन्ग and 30 mm in diameter is subjected to an axial tensile load of 50 kilonewton. Determine the change in length and diameter and volume of the rod. Take E equal to this and mu equal to 0.5.
ठीक है। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या दिया है आपको, तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, गिवन दैट, गिवन क्या है वो आप लिख लो। सबसे पहले एल हमको दिया है कितना, 5 मीटर, तो इसको अगर एमएम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 10⁻³ mm आ जाएगा। इसके बाद जो डायमीटर है डी इक्वल टू कितना दिया है, डी आपको दिया है 30 mm, ठीक है। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी क्वांटिटी हम किस में रखेंगे, एमएम में लेके चलेंगे। एक बात ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन आते हुए, आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आते हुए भी आप गलती करके क्यों आते हैं, गलती करके इसलिए आते हैं क्योंकि आप यूनिट का कन्वर्जन का ध्यान नहीं देते हो। जो आपके पेपर में, जो आपके न्यूमेरिकल में लिखी हुई यूनिट है उनको आप डायरेक्ट पुट कर देते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमको ध्यान रखना इस चीज़ को, आप चेंज करना है। आप सभी को एक ही यूनिट में लेके जाएंगे, चाहे आप एमएम में ले लो, चाहे आप मीटर में ले लो, चाहे आप सेंटीमीटर में ले लो। ऐसा नहीं कि न्यूटन को किलो न्यूटन में लिख रहे हैं, ठीक है, आप न्यूटन को भी यूज कर रहे हैं, किलो न्यूटन को भी यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे देख के करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी इसमें। तो हमेशा मैं करता हूँ सॉल्व, तो एक चाहे कुछ भी दिया हो मैं तो एक में ही कन्वर्ट करके कर लेता हूँ, वो बेटर रहता है, इजी रहता है, आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। न्यूटन और एमएम में चेंज कर लो सभी क्वांटिटी, आप उसमें चेंज कर लोगे तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार ये देखना नहीं पड़ेगा कि हमको एमएम में रख रहे हैं तो उसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, कि 10⁻, जितने का भी करना है, तो वो मेन चीज़ देखना पड़ता है। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम π/4 इंटू d² L क्या आएगा, π/4 d होगा 30 का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10⁻3। इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ रहा होगा आपका 35.34 10⁻5। वॉल्यूम है तो किस में आएगा, हमने सभी किस में रखा था, एमएम में रखा था, तो mm³। क्लियर। अब आपका जो टेंसाइल लोड P दिया गया है, कितना दिया है, टेंसाइल लोड P इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। इसको किस में कर लो आप, इसको न्यूटन में कर लो, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, न्यूटन में। ई की वैल्यू कितनी दी है आपको, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड म्यू की वैल्यू कितना दी है, 0.25। ये हमने गिवन डाटा हमने लिख लिया पूरा। अब इसके बाद हम बात करें स्ट्रेन की, तो हमको पता है स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ से हमको पता था, बाय हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये हमको पता है। अब इसको अगर हम करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा और स्ट्रेन क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। तो हम इसकी जगह क्या यूज कर लेंगे, स्ट्रेन की जगह ΔL/L इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं 4 चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो ये ΔL/L, इसको P/A इंटू ई यूज कर लें हम, तो यहाँ से ΔL का फॉर्मूला क्या आएगा, ΔL इक्वल टू PL/A। इसको हमने आपको डायरेक्ट भी बताया था, उसमें
करके कि आपको ये याद करना पड़ेगा। तो ये आप डायरेक्ट रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हमको जो वैल्यू दी गई है वो हम इसमें रख देते हैं। तो p की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? p की वैल्यू a दी गई है, तो p की 50 इंटू 10 टू की पावर 3, लेंथ की कितनी? 5 इंटू 10 टू की पावर 3, ठीक है, अपॉन एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या है? 30 स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू की पावर 5, ठीक है। तो ये यहाँ से चेंज इन लेंथ हमको डायरेक्ट मिल जाएगी, कितनी आ रही होगी वो आप देख लो। इसमें वो समथिंग आ रही है, जितनी भी आ रही हो आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये इसमें 1.7 के समथिंग आ रही है mm, ठीक है, चेंज इन लेंथ। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है आपसे चेंज इन डायमीटर। तो ये डायमीटर भी पूछ रहा है। तो डायमीटर के लिए हमको क्या सोचना पड़ेगा? आपको क्या आता है ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान हो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में किया हो? वो आता है पॉइजन रेशियो का। वो क्या होता है? पॉइजन रेशियो इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल एल अपॉन एल, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर ये हमने यूज कर लिया इसमें तो आपका इसका मल्टीप्लाई कर दो। म्यू की वैल्यू कितनी थी आपकी? 0.25। डेल एल की वैल्यू कितनी थी जो आपकी आ रही थी? इसमें कितनी आ रही थी? 1.7 के समथिंग, ठीक है, 768 के समथिंग आ रही थी। अपॉन इसमें और एल की वैल्यू कितनी थी? 5 इंटू 10 टू की पावर 3 इंटू डी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो डी कितना है आपका? 30। तो यहाँ से चेंज इन डायमीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा चेंज इन डायमीटर। चेंज इन डायमीटर कितना आ रहा है इसका आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा चेंज इन डायमीटर जो भी वैल्यू आपकी आ रही होगी समथिंग वो आप कर सकते हो। वो कुछ नियरली अबाउट इतनी आ रही है, ये 0.00265 mm ये चेंज इन डायमीटर आ रहा है आपका। इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालेंगे हम? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए वॉल्यूमेट्रिक ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैंने अभी निकाला था डेल एल अपॉन एल माइनस 2 टाइम्स डेल डी अपॉन डी, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम डायरेक्ट यूज कर लो। जो आपकी डेल एल अपॉन एल आई थी ए वाली, ठीक है, डेल एल अपॉन एल समथिंग आ रहा है आपका 0.0033536 माइनस 2 इंटू डेल डी। ये आपका डेल डी अपॉन डी कर देंगे इसमें तो हमारा आपका चेंज इन डायमीटर आ जाएगा। तो 20.00884, ठीक है,
तो ए हमारा कितना आ रहा है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है आपका, इसकी वैल्यू आप एक बार क्रॉस चेक करते रहना, इसकी करोगे तो 1768 के समथिंग ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालना है इसको, चेंज इन वॉल्यूम तो क्या आएगा, इसका v का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 168 में इंटू v कितना आ रहा है आपका 35.343 10⁵ के समथिंग आ रहा था। तो ये आ जाएगा आपका 624.86 mm³। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने जैसे सॉल्व किया है वो आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आ जाएगा। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। तो इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर आपके MCQ बेस्ड एक न्यूमेरिकल दिए गए हैं जो हमने ES के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वहाँ से लिए हैं डायरेक्ट। तो इसको आप दे सकते हैं कि इसमें ES में इस पे क्या कॉन्सेप्ट बेस जो आपके MCQ बनते हैं वो ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है आपका एक सॉलिड यूनिफॉर्म मेटल बार ऑफ डायमीटर D एंड लेंथ L है, इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम इट्स अपर एंड। ठीक है, द इलोंगेशन ऑफ द बार ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होगा, तो आपने पढ़ रखा है कि डेल्टा इलोंगेशन इन द सेल्फ वेट कितना आता था WL²/2E या WL, ठीक है, /2EA। तो ए आपने देखा था, तो उससे हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे एरिया को π/4D² रख देंगे अपन, तो ये इसके फॉर्म में इजीली आ जाएगा। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन जो आपका दिया गया है इसमें के अंदर कुछ आपको मैच करना है। तो सबसे पहले रेजिलेंस क्या होता है, तो आपने रेजिलेंस भी पढ़ रखा है। मेलेबिलिटी, शेप चेंज, ठीक है, ये ठीक है। क्रीप क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन होता है, एक टाइम के बाद क्या होता है मटेरियल के अंदर डिफॉर्म हो जाता है अगर उस पर कंटिन्यू लोड अप्लाई करते रहें तो। इसके बाद फोर्थ है आपका प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इसमें जो मिसमैच हो रहा है क्वेश्चन में, तो आपका वन ऑप्शन हो रहा है रेजिलेंस टू डिफॉर्मेशन। ए नहीं होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है रेजिलेंस का फॉर्म। तो इसलिए इसका जो कोड होगा आपका होगा 2, 3, 4, इसका ए आंसर सही होगा। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो के लिए कौन सा ट्रू रहता है, तो आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि पॉइजन्स रेशियो ऑफ डिफरेंट मटेरियल के क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वो 0 से लेके 0.5 या 1/2 तक वेरी करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट मैंने इसमें ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज छोटी सी है तो मैंने वो डिस्कस की है। इसके बाद कुछ रेफरेंसेज जो हमने इसमें यूज किए हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। इसमें मंडल सर के नोट्स हैं, इसके अंदर R.K. बंसल, R.S. कुर्मी, जॉन एंड बियर मैकेनिक्स की मटेरियल की बुक है, ये भी अच्छी काफ़ी बुक है, तो इसमें हमने यूज की हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने ये आपको ये डिस्कस किया। इसके बाद इसको 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।